कैसे हैं प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो हम आप लोगों का बड़ा शिकायत था कि सर हम लोग को गणित समझ में नहीं आता है, मैथ बड़ा डर लगता है। तो डरने की क्या बात है, जो आमिर सर आपके साथ है। तो चलिए आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज का ये पहला एपिसोड होने वाला है और देखेंगे प्रश्नावली 1 को हम लोग देखेंगे, प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे, इस कक्षा 7 के गणित को, और आसान भाषा में समझेंगे यहाँ से। और पूरे गणित को हम समझाने वाले हैं, तो आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी जगह पर अगर यहाँ पर ठहर के समझिएगा तो बढ़िया से समझाएंगे, समझे, एकदम मस्त तरीका से समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं पहला क्या है। आप लोग गणित पहले उल्टा लीजिए। तो पहला है यहाँ पर टॉपिक है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। चलिए देखिए, पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है, तो जो जीरो के बाई साइड और दाई साइड दोनों जब लिखा जाए तो उसे ही बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी कि ऋणात्मक में और धनात्मक में। चलिए बताते कैसे कि पूर्णांक संख्या कहते किसे है। जैसे गिनती की संख्या हो, जैसे मान ले यहाँ पर क्या है, जीरो है ना, और इसके इस साइड चलेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ऐसे समझिए, यहाँ पर क्या है, जीरो है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, छः, और डॉट डॉट अनलिमिटेड हो जाएगा, ढेरी हो जाएगा, है ना। और उसके दूसरे साइड चलते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पाँच, माइनस का छः। तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, है ना मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब कहेंगे सर कि पूर्णांक संख्या कौन नहीं होता है, तो चलिए वो समझा देते हैं। तो पूर्णांक संख्या कौन नहीं होगा, देखिए प्यारे बच्चों, जो बट्टे में होगा पूर्णांक संख्या नहीं होगा, जो रूट में होगा पूर्णांक संख्या नहीं होगा, जो 1.1 है पॉइंट में होगा तो उसको पूर्णांक संख्या नहीं बोलेंगे हम लोग, यानी गिनती की संख्या को बोलेंगे, यानी ऋणात्मक में धनात्मक में, यानी प्लस में और माइनस में, दाई साइड और बाई साइड, तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। समझ में आ गया। चलिए अब बढ़े लेसन की ओर। अगर समझ में ना है तो कमेंट में पास कर दो, फिर हम बता देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे कोई संख्या बट्टे में है और रूट में है, पॉइंट में, जैसे मान लो 2.5 लिख दिए, इसका मतलब ये पूर्णांक में नहीं कहलाएगा। तो पूर्णांक वैसी संख्या को कहेंगे जिसके दाईं ओर और जीरो के दाईं ओर और बाईं ओर हम लिख सकते हैं गिनती की संख्या को। जैसे ये बाईं ओर हो गया तो इसको बोलेंगे ऋणात्मक, यानी माइनस में, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक, और इसको बोलते हैं धनात्मक। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए अब बढ़ते हैं लेसन की ओर और प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, ऐसे लिखिए, जिसका योग -7 हो, अंतर -10 हो और योग 0 हो। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। हो सकता है कि पहले आपके बुक से आंसर मैच ना करे, कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। योग यहाँ पर क्या बोल रहा है, 7 हो, यानी कि जिसको जोड़ने पर, पहले ही प्यारे बच्चों समझते हैं युग्म मतलब क्या होता है। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ना। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब दो संख्या को मिलाते हैं तो उसे बोलते हैं युग्म, यानी जोड़ा बनाना, जोड़ना, है ना। योग का मतलब होता है जोड़। तो चलिए हम एक ऐसा संख्या लेते हैं जिसको क्या करना हो, जोड़ने पर क्या आ जाए प्यारे बच्चों, -7 आ जाए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या ले लेंगे, -5, और कॉमा ले लेंगे -2, और इसको घेर देंगे। तो कहेंगे सर कंची ले लिए। तो अब यहाँ देखिए -5, यानी कर्जा में 5 रुपया और कर्जा में 2 रुपया, और ये कॉमा को मत भूलिएगा। फिर यहाँ पर क्या है, -5, और कॉमा की जगह पर क्या लगाएंगे, प्लस का, कॉमा को हटा के लगाएंगे प्लस, क्योंकि योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। और उसके ब्रैकेट में लगाएंगे -2 लगाएंगे। अब देखिए -5 और ये प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो बराबर कितना होगा, -7। तो आ गया -7। तो कहेंगे सर कि बुक से तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो कोनो टेंशन नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बुक से भी बनाते हैं। तो आपके बुक में कैसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया होगा बुक में, आपका इस तरह से दिया हुआ 10 कॉमा -10 कॉमा, यहाँ पर -7 है ना, तो ले लेते हैं 3। हाँ सर अब मैच किया, कैसे, तो इस तरह से देखो, यहाँ -10 है तो -10 ले लो, कॉमा हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है। अब प्यारे बच्चों अब बताइए कि 10 रुपया का आपने क्या लिया, कर्जा था, तो दुकानदार के पास गए और 3 रुपया लेके गए, तो कर्जा कितना बचेगा, 7 रुपया बचेगा कि नहीं। देखिए -10 है और प्लस का 3, तो कर्जा में 10 टका, हाथ में 3 रुपया, तो कितना बचेगा, 7। तो हमने लिख दिया ना। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके बुक से मैच कर रहा है और ये बुक से मैच नहीं करेगा, तो घबराइए नहीं। चलिए अब लिखते हैं कि कह रहा है अंतर। तो अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अंतर होता है मतलब घटा। जैसे समझिए
आपका भाई ए है और बी आप है, और उसका उम्र क्या है 15 साल, और इसका बी का उम्र कितना है 10 साल। तो दोनों के बीच अंतर कितना का, कितना उम्र का, तो क्या करेंगे, बड़का में से छोटका का घटा देंगे, तो कितना बचेगा। हाँ समझ गए आप, चलिए कोई बात नहीं। अभी हम -10 है तो हमको लाना है इसका घटाने का, माइनस का 10 आ जाए, बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का हमको 10 लाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का क्या 8 ले लें, और कॉमा ले लें, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट से घेर लेते हैं। अब देखिए माइनस का 8 कॉमा हटाएंगे क्योंकि अंतर न बोला है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहिएगा सर बुक से तो मैच ही नहीं किया, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। चलिए अब बुक से मैच कराते हैं। तो बुक में आपका देखेंगे, तो बुक में आपका कैसा रहता है माइनस का 6,4 है ना, आंसर में यही है ना। चलिए तो इसको भी लिख के बनाते हैं, माइनस का 6 कॉमा कितना है 4 है। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस का 6 हो गया, कॉमा हटाएंगे तो माइनस, यहाँ पर लग जाएगा 4। कहेंगे सर यहाँ पर तो प्लस लगाए थे आप, तो देखो बाबू यहाँ योग का रहता है, यहाँ पर अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, तो अंतर। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 6 और माइनस का 4, तो बराबर में कितना होगा माइनस का 10 होगा, तो हो ना गया आंसर, कोई है दिक्कत है। अब चलिए योग आ गया, फिर से जोड़, जोड़ तो पते हैं आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या, कुछ भी ले लो, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं माइनस का 2 और कॉमा ले लेते हैं, फिर से 2 ले लेते हैं। चलिए कोई टेंशन नहीं है। अब माइनस का 2 है यहाँ पर, तो माइनस का 2 लिख दीजिए, कॉमा हटाएंगे तो योग का मतलब जोड़ होता है। अब यहाँ पर क्या है 2। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, कर्जा में 2 रुपया और फिर हाथ में 2 रुपया। अब कर्जा में 2 रुपया है और 2 रुपया दे दिए, तो कितना रुपया बचेगा 0 रुपया, नहीं तो आम भाषा में इसको बोलते हैं काट दीजिए इसको, तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो समझ में आ गया कितना आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, लेकिन एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइबो कर दें, और इधर उधर भटकना नहीं है, अच्छा से पढ़ाएंगे, यहीं रुक के रहो, ये पहला एपिसोड है, अभी बहुत सारा एपिसोड आना बाकी है। तो चलिए एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म में लिखिए जिसका अंतर 8 हो, तो कितना आसान है, चलिए बताते हैं, बहुत भारी लग रहा है ना। चलिए देखिए करा अंतर, अंतर का मतलब बताए थे अभी, इधर बताए थे हम, क्या होता है माइनस होता है, यानी कि घटाव होता है। तो प्यारे बच्चों 8 होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ ले माइनस का 2 और कॉमा ले लेते हैं 10, चलिए बढ़िया है। अब देखिए माइनस का 2 और कॉमा हटाएंगे तो कुंजी होगा यहाँ पर, अब माइनस का यहाँ पर माइनस का 10 भी है, माइनस का 10 और माइनस का 2 ले लिए, और कॉमा हटाएंगे तो कुंजी होगा बाबू अंतर है, तो माइनस का माइनस, इसके ब्रैकेट में हो जाएगा 10। तो प्यारे बच्चों बताए हैं कि बाहर माइनस है अंदर माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो हमको अंतर 8 ना पूछा है, तो अब देखिए तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 लाना है। तो कर्जा में क्या रुपया 2 टका, हाथ में है 10 रुपया, तो कितना रुपया बचेगा फिर भी आपको, तो 8 रुपया कहेंगे। तो बराबर में लिख देते हैं 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 है और 10 प्लस का, तो बड़का के साथ कौन चीज तो वही ना रहेगा, प्लस लिखा नहीं जाता। चलिए हो गया यह प्रश्न आराम से। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए कर रहा था, जिनका योग क्या होना चाहिए माइनस का 5 होना चाहिए। तो एक ऋणात्मक ले लेते हैं, तो कौन सी लेंगे ऋणात्मक, तो यहाँ पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों 10 ले लेते हैं, माइनस का 10 ले लेते हैं, और कॉमा में ले लेते हैं फिर एक तो क्या फिर से क्या ले लेंगे तो 5 ले लेते हैं, है ना। चलिए अब देखिए तो माइनस का 10 कॉमा हटाएंगे तो पता है क्या पूछा है योग न पूछा है, तो प्लस का क्या हो जाएगा देखो तो प्लस का 5। अब देखो प्यारे बच्चों कर्जा में 10 टका हाथ में 5 रुपया, तो कई रुपया होगा आपको पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में माइनस का 5, क्योंकि बड़ा के साथ जो चीज है वही हो जाएगा। तो कहेंगे सर तो बुक से मैच नहीं किया, तो कौन सी करेंगे, चलो बुकों से मैच करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में आपका दिया होगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं माइनस का 6 कॉमा 1। हाँ सर अब मैच किया, अब बढ़िया है। तो चलिए अब यहाँ देखिए माइनस का 6 कॉमा हटाएंगे तो कौन सी हो जाएगा प्लस का 1, अब बराबर दी तो कर्जा में 6 रुपया हाथ में 1 रुपया, तो कितना रुपया बचेगा माइनस का 5 टका बचेगा। चलिए ये भी हो गया। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए अंतर, तो एक तो धनात्मक लेना है एक तो ऋणात्मक लेना है। यहाँ पर हम रखे हुए प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी का ये गणित है और ये चेंज हो चुका है, और हम लोग धमाल मचाने वाले हैं नए गणित के साथ। तो चलिए इसको रख देते हैं, और इस गणित को अगर पढ़ना चाहते हैं पूरे इस न्यू पैटर्न को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए
यहाँ पर क्या लेते हैं, कर एक ऋणात्मक और पूर्णांक धनात्मक, तो यहाँ पर माइनस का 3 लाना है, तो हम यहाँ क्या लेते हैं माइनस का 1, अंतर ना पूछा तो कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर 2, क्या लगा देंगे 2। तो अब देखिए तो माइनस का 1 और कॉमा में यहाँ पर कॉमा हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। तो अब देखिए तो माइनस का 1 और माइनस का 2 बराबर में कितना होगा, और माइनस का 3। तो ये प्रश्न हो गया 2 नंबर तक। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों ये प्रश्न बहुत लंबा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने लगा दिया, आप आराम से देख लीजिए। तो कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड्स में टीम ए यानी कितना, टीम ए द्वारा प्राप्त किए अंक -40 है और 10 है, 0 है थे। तो और चलिए लिख लेते, क्या बोल रहा है कि टीम ए, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्यारे बच्चों क्या, टीम ए, टीम, टीम गलत नहीं लिखे हैं प्यारे बच्चों, आकार हर्षिकार मेरा गलती होते रहता है, इसको इग्नोर करिएगा आप लोग। टीम में क्या होता है, दुर्गीकार होता है। तो टीम ए जो है, टीम ए का क्या है उसको लिख लेते हैं। तो टीम ए में है -40, अंक कितना लाया है, टीम ए का अंक, टीम ए का अंक, अंक कितना आया है, तो -40, और उसके बाद है 10, और उसके बाद है 0, उसके बाद थे। अब चलिए टीम बी का देखते हैं। तो टीम बी, टीम बी है ना, टीम बी का अंक दिख रहा है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, गंदी बातें कर दीजिए। चलिए यहाँ पर है 10, 0, उसके बाद है -40। तो कह रहे किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है या नहीं जोड़ सकता है, चलिए इसको देखते हैं। तो कह रहा है टीम ए का अंक जो है कितना है, -4 है और 10, 0 है। यहाँ पर कितना है देखिए, तो सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -4 है और यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ पर इसका जोड़ लेते हैं। तो -40 था ना, तो सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 है। इनको लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ होता रहता है, इसको आप लोग नजरअंदाज करिएगा। -40 है, तो प्यारे बच्चों देखिए -40 और यहाँ पर क्या है +10 और यहाँ पर 0 है। तो हम इसको कर लेते हैं -40, कॉमा है, यहाँ पर कॉमा छुपा हुआ है, तो कॉमा को नहीं भूलना है। कॉमा हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 10 कॉमा 0। तो -40 प्लस का 10 प्लस का 0 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में कितना हो जाएगा, तो 40 है। और तो यहाँ 40 में 10 हटाते हैं कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 होगा। तो किसका होगा, तो कर्जा में 30 होगा, -30। इसका देखिए प्लस का 10 है, तो प्लस का 10 और प्लस का 0 और माइनस का कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा। तो हम देखिए 40 है, 40 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा, -30 है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि टीम ए और टीम बी का अंक क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः टीम ए और टीम बी का अंक बराबर है, बराबर है। तो फटाफट उतार लीजिए आप लोग, उतार लिए, चलिए हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कहीं रिक्त स्थान क्या होता है, तो खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान को भरना है। तो मैथ कहेंगे सर इतना बड़का मैथ है, तो डरना नहीं, सिंपल मैथ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर कह रहा है -5 ब्रैकेट है प्लस, फिर ब्रैकेट में -8 बराबर क्या है, -8, यानी इसमें सही संख्या क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों एक कथन होता है, जैसे कि यहाँ पर a+b है, तो यहाँ पर आ जाएगा b+a, इस तरह से ही आएगा। तो इसका अपोजिट इसमें क्या है, देखिए तो इसमें 5 प्लस माइनस का 8 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो -5 आ जाएगा। एकदम राइट, कोई दिक्कत नहीं, हलवा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर में करा है -53 प्लस डॉट डॉट बराबर -53, यानी -53 में क्या जोड़े कि फिर से हमको -53 आ जाएगा। तो पता है कि 0 जोड़ने पड़े या घटाने पड़े कुछ नहीं होगा, तो प्यारे बच्चे इसमें हो जाएगा 0, एकदम सिंपल था, क्योंकि -53 में 0 जोड़ेंगे तभी ना आएगा -53। अब कह रहा है कि 17 और प्लस में क्या जोड़ेंगे, प्लस का 17, यहाँ पर देखिए प्लस छुपा हुआ रहता है, तो क्या जोड़ेंगे कि हमको क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका आसान है, इसमें हम क्या लगाएंगे,
17। देखते हैं ये प्लस से ये क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, 0। नहीं तो ऐसे समझिए 17 रुपया हाथ में, 17 रुपया का आपने कर्जा में लगे, तो यानी चॉकलेट खरीद लिया, तो क्या बचेगा, 0 रुपया बचेगा। सिंपल है। चलिए अब यहाँ पर अलग अलग कथन है, दोनों बराबर दिया हुआ, यहाँ पर बराबर की साइड और बराबर की उस साइड देखना है क्या है। इसमें 13 प्लस माइनस का 12 है, और इधर 13 प्लस माइनस का 12 और प्लस का माइनस यहाँ पर 7 छूटा हुआ, तो जो छूटा हुआ वही इसमें क्या करेंगे, कथन को सत्य यहाँ पर करता है तो 7 करता है, तो 7 यहाँ पर भर देंगे। अब वही चीज सेम चीज यहाँ पर है, तो इधर क्या छूटा हुआ है देख लीजिए, तो माइनस का 4 है, प्लस का 15, प्लस माइनस का 3 है यहाँ पर, तो छूटल क्या, तो माइनस का 3 होगा। तो एकदम कितना आसान तरीके से हमने गणित जो 7 का गणित था उसको सॉल्व कर लिया। ये न्यू गणित है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हम आ गए एकदम धुरंधर तरीके से नए तरह अंदाज में इस मैथ को लेकर के। तो आप लोग बने रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, प्रत्येक दिन आप लोगों को एक एपिसोड मिलेगा, इनको देखेंगे और मैथ में आप लोग को धुरंधर नहीं बना देंगे तो फिर मेरा नाम आमिर सर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं बंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय।